बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल इमरान खान ने परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात की, फिर परवेज़ इलाही के साथ मिलकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले परवेज़ इलाही लाहौर से रावलपिंडी रवाना हुए और रावलपिंडी में बड़ी सख्त सिक्योरिटी में वो GHQ पहुँचे। ये बड़ी खबर सबसे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर ब्रेक की थी। हो सकता है आपने वो वीडियो ना देखी हो, लेकिन आज की इस वीडियो में उस खबर के हवाले से एक अंदरूनी खबर मेरे पास आ चुकी है, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग इस अंदरूनी खबर की मुकम्मल डिटेल और सबूत देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। आप लोगों को बताता चलूं कि कल परवेज़ इलाही ने शाम को इमरान खान से मुलाकात करनी थी, लेकिन 2 बजे के करीब परवेज़ इलाही साहब लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हुए और रावलपिंडी नूर खान एयर बेस पर उतरे। वहां से उन्हें बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर जनरल आसिम मुनीर के दफ्तर में ले जाया गया और वहां पे जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हुई और परवेज़ इलाही साहब ने जनरल आसिम मुनीर से पूछा कि असम्बली तहलील के मामले में वो इमरान खान का साथ दें या PDM का साथ दें। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर और जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उसने परवेज़ इलाही को हुक्म दे दिया है। और आप लोगों को बताता चलूं कि जिस तरह तहरीके अदम एतमाद पेश की जा रही थी, तो रात को जनरल बाजवा इमरान खान को मिलने आए थे, तो लोगों ने शोर डाल दिया था कि इमरान खान को 2 थप्पड़ मारकर जनरल बाजवा ने कहा कि तू कुर्सी से नहीं उतरता तो मैं तुझे ऐसे कुर्सी से उतारूंगा। और आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ दिन पहले ये बात भी मशहूर हुई थी कि शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठकर GHQ जनरल बाजवा से मिलने के लिए गए हैं। आज भी ये बात बड़ी मशहूर हो चुकी है, क्योंकि आते साथ ही परवेज़ इलाही ने इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा बयान दागा है और यहाँ तक कह दिया है कि जनरल बाजवा हमारे मौसन हैं, जनरल बाजवा के हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं और PTI के ऊपर भी जनरल बाजवा के बड़े एहसान हैं। PTI को जनरल बाजवा ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है और किस जगह के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। एहसान फरामोश हमें नहीं होना चाहिए और PTI को भी एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। और परवेज़ इलाही ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर अब इमरान खान ने परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि अगर अब इमरान खान ने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो सबसे पहले मैं उनकी मुखालफत करूंगा और फिर मेरी पार्टी भी उनकी मुखालफत करेगी। आप लोगों को बताता चलूं कि उनका ये कहने से लगता यही है कि जो उनकी आर्मी चीफ से कल मुलाकात हुई है, इसमें उनको वाज़ेह हुक्म मिल चुका है कि असम्बली तहलील के मामले में इमरान खान का साथ नहीं देना और पंजाब असम्बली को आपने तहलील नहीं करना और परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करते। और आप लोगों को यहाँ पे एक और बड़ी खबर भी ब्रेक कर दूँ कि जिस दिन 23 दिसंबर होगी, जुमे वाला दिन होगा, तो इमरान खान असम्बली तहलील का परवेज़ इलाही को कहेंगे तो परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या तो कोई बहाना लगा देंगे या ऐन मौके के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान को कह देंगे और कहेंगे कि मैं आपके कहने के ऊपर पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करता। आप लोग 23 दिसंबर को आने दें, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि जो खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग उस वक्त कहेंगे कि वाकई ये खबर सच्ची है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।